पाँच मिनट का मदरसा डे 4। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी तारीख जिन्नात की पैदाइश। कुरान व हदीस में जिन्नों का तस्करा कसरत से आया है। इंसानों से पहले ही इनकी पैदाइश हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने इनको आग से पैदा फरमाया। एक तवील जमाने तक वो जमीन में आबाद रहे। फिर इन्होंने फसाद मचाना और खून बहाना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए इन्हें समंदर के जजीरों और दूर दराज पहाड़ों की तरफ भगा दिया। इब्लीस भी जिन्नात में से था, लेकिन कसरत इबादत की वजह से फरिश्तों का सरदार बना दिया गया था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया तो इसने तकब्बुर किया और सजदा करने से इनकार कर दिया। चुनाचे अल्लाह ताला ने धुतकार कर इसको दुनिया में भेज दिया और इससे तमाम नेमतें छीन ली। इस तरह तकब्बुर ने इसे हमेशा के लिए जलील व रुस्वा कर दिया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में इंसान व जिन्नात दोनों की हिदायत व रहनुमाई के लिए भेजे गए थे। चुनाचे अहदीस में जिन्नों को इस्लाम की दावत देने का जिक्र मौजूद है और कुरान करीम में जिन्नात की एक जमात के ईमान लाने का भी तस्करा मौजूद है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया जाना। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बचपन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर जमीन पर लिटा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक करके दिल निकाला और फिर दिल में से खून का एक लोथड़ा निकाला और फरमाया ये शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को सोने की तश्तरी में रखकर जमजम के पानी से धोया और फिर दिल को बंद करके इसकी जगह वापस रख दिया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर इन टाकों का असर देखता था। सीने पर इन टाकों का असर भी देखता था। एक फर्ज के बारे में नमाज छोड़ने पर वईद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मफहूम है नमाज का छोड़ना आदमी को कुफ्र से मिला देता है। मुस्लिम। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान और कुफ्र के दरमियान नमाज छोड़ने का फर्क है। इब्ने माजा। एक सुन्नत के बारे में अल्लाह ताला से हिदायत तलब करने के लिए इन अल्फाज में दुआ करनी चाहिए। हिदायत के लिए दुआ इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तर्जुमा ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमाइए। एक अहम अमल की फजीलत नमाज की बाद की तस्बीहात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर ये 99 मरतबा हुए ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ये मिलकर 100 हुए पढ़ेगा तो इसके गुनाह माफ हो जाएंगे खौफ समंदर के झाग के बराबर हो। सुभान अल्लाह। एक गुनाह के बारे में इस्लाम के अलावा कोई दीन मकबूल नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन को पसंद करेगा तो इसका वो दीन हरगिज कबूल ना किया जाएगा। वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में शामिल होगा। दुनिया के बारे में काफिरों के माल से ताज्जुब न करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है तुम इन काफिरों के माल और औलाद से ताज्जुब में मत पड़ना क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया ही की जिंदगी में इन काफिरों को अजाब में मुब्तला करना चाहता है और जब इनकी जान निकलेगी तो कुफ्र की हालत में मरेंगे। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना। सूरह तौबा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। आखिरत के बारे में कब्र के 3 सवाल। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन बंदा जब कब्र में पहुंचता है तो इसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और इसको बिठाते हैं। फिर इससे पूछते हैं तेरा रब कौन है? वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है? वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं तुम्हारा नबी कौन है? वो कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिब्बे नबवी से इलाज, खजूर से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़चगी की हालत में तुम अपनी औरतों को तर खजूरें खिलाओ और अगर वो ना मिली तो सूखी खजूरें खिलाओ। फायदा बच्चे की पैदाइश के बाद खजूर खाने से औरत के जिस्म का फासिद खून निकल जाता है और बदन की कमजोरी खत्म हो जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से किसी के हाथ से लुक़मा गिर जाए तो इसे उठा ले और साफ करके खा ले। शैतान के लिए इसे ना छोड़े और खाने के बाद जब तक उंगलियों को ना चाट ले हाथ को रुमाल से ना पोंछे इसलिए कि मालूम नहीं कि किस दाने में बरकत है। इस पर अमल करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका एक वीडियो शेयर करना क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।